Dear students, today we are going to use quadratic equation by factorization, and we will use this concept to solve an equation. इससे पहले in the book 2 we have studied in detail what is a quadratic equation, and as you can see this ax squared plus bx plus c equals to 0, that is called the standard form of quadratic equation. That is called the standard form of quadratic equation. Now it is very important that a, in this case, for example, the a is the x square, is the coefficient of x square. A is the coefficient of x square and it must not be equals to 0, क्योंकि अगर ये 0 होता है तो इन दैट केस ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही 0 हो जाएगी. और ये बेसिक कंडीशन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है ये जो स्क्वायर है, दिस इज़ व्हाट मेक्स इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसलिए इसमें ए बी और सी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट ए शुड नॉट बी 0, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. यहाँ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर उसके ज़रिए से बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व द इक्वेशन. तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ दोबारा लिख लिया है. इसमें आपने करना होता है, यानी जब फैक्टराइजेशन आप करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल आपने जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द लास्ट टर्म. यानी फर्स्ट स्टेप विल बी यू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद द लास्ट टर्म. और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 6x स्क्वायर्ड. नाउ 6 के फिर हमने फैक्टर्स बनाने हैं. लाइक 6 के हम फैक्टर अगर बनाएं तो यू नो कि 1 टाइम्स 6, ठीक है, एंड देन वी नो कि 2 भी डिविजिबल होता है 6 पे, सो 2 टाइम्स 3 हो जाएगा एंड देन 3 टाइम्स 2 यानी रिपीट होगा. तो मतलब 6 के हमारे पास ये फैक्टर बन रहे हैं. नाउ हमें इनमें से कोई ऐसा फैक्टर चूज़ करना है कि जिसको हम सब्ट्रैक्ट करें, बिकॉज एज यू कैन सी के यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास जो साइन है ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव हमारे पास यहाँ सिंबल नेगेटिव साइन हमारे पास यहाँ यूज़ हो रहा है 6 के बिफोर 6 एज यू कैन सी ओवर हेयर. सो ये साइन हमें ये बता रहा होता है कि आपने फैक्टर्स को ऐड करना है या आपने फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. सो इन दिस केस चूँकि यहाँ नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है, सो दैट्स वाई कि हम यहाँ से वो फैक्टर चूज़ करेंगे, यानी वो पेयर चूज़ करेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करें तो हम -5x, वी विल गेट -5x, हमें ये हासिल हो जाएगा. सो इसमें इस केस में अगर देखें 6 and 1, अगर इस फैक्टर को हम चूज़ कर लें तो यू नो कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 6, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट 5. सो दैट्स वाई इसकी फैक्टराइजेशन फिर कैसे होगी कि एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस x, यानी 1x यार 1 तो ऑब्वियसली यहाँ मौजूद है, एंड देन -6 इक्वल्स 0. और फिर यू नो कि हम इसमें से x कॉमन अगर ले लें तो वी विल गेट x -6, और यहाँ हमारे पास x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 ही हम कॉमन ले लेते हैं बिकॉज x और 6 में देयर इज़ नथिंग कॉमन. और जब कोई फैक्टर कॉमन ना हो किसी पेयर में तो वी विल टेक 1 एज कॉमन. So here we will have x minus 6 equals 0. अब इसको यूँ भी आप समझ सकते हैं कि देखें x से मल्टीप्लाई होता है, we will get x squared, और इस तरह से x जब 6 से -6 से मल्टीप्लाई होगा तो we will get -6x. यूँ ही जब 1 6x से मल्टीप्लाई होता है तो we will get x, और 1 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा we will get -6. Then कॉमन फैक्टर आप पहले लिख सकते हैं या x + 1 पहले लिख लें. मैं या x - 6 पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास कॉमन है, एंड देन वी हैव x + 1, इसको ज़रा इस तरह कर लेते हैं जी, एंड देन वी हैव x + 1 इक्वल्स 0. अब यहाँ हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर p कोई हमारे पास p और q कोई फैक्टर्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो फिर दो ऑप्शन हमारे पास होती हैं कि आइदर p इक्वल्स टू 0 और q इक्वल्स टू 0. तो इसी तरह से यहाँ अगर आप देखें तो जो हमारे पास फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, यानी ये हमारे पास फर्स्ट करें p है, ये q है, एंड ब्रैकेट शोज मल्टीप्लिकेशन,
एंड ब्रैकेट शोज मल्टीप्लिकेशन। सो ये इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, विच मीन्स कि हम ये लिख सकते हैं कि आइदर x माइनस 6 इक्वल टू 0, और या इस तरह से आप एक लाइन लगा सकते हैं कि x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू वी विल हैव द x वैल्यू ऑफ x, ये माइनस 6 है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसका एडिटिव इन्वर्स ले लेंगे और 0 प्लस 6 आपके पास 6 ही आ जाएगा। इस तरह से प्लस 1 है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं इक्वल टू के दूसरी साइन दूसरी तरफ, यानी इक्वल टू से राइट साइड पे, और इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस 1 यहाँ हो रहा है, इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। सो 0 में से माइनस 1 आप करो तो यू विल गेट माइनस 1। तो इस तरह से आपके पास ये x की दो टर्म्स आ जाती हैं, आपके पास ये दो रूट्स आती हैं, आपके पास ये दो आंसर आते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में वर्ट एग्जाम्पल में देखें तो x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ अगर आप देखें तो जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है उसकी जगह पे यहाँ फैक्टर्स, यहाँ डायरेक्ट फैक्टर्स लिखे हुए हैं, यानी जिस तरह से हमने यहाँ फैक्टर्स बनाए हैं बाकायदा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, फिर ये सेकंड था, ये एक स्टेप जो इसमें मिसिंग है, यानी एक स्टेप इसमें नहीं है। अगर आप इसमें ये सॉल्व कर भी देते हैं तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप रफ वर्क में ये कर लें और जस्ट ये फैक्टर्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं P और Q ये आप ले लें। जैसे यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि जस्ट P और Q लिखे हुए हैं इक्वल्स टू 0, यानी फैक्टर्स ही जस्ट मैंशनड है। तो डिपेंड करेगा, एक स्टेप है, अगर आप ये कर लेते हैं तो मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ दिस इज माइनस 6, आपने देखा यहाँ शिफ्ट हुआ, ये प्लस x आ गया, हमारे पास प्लस 6 आ गया यहाँ, और यहाँ प्लस 1 था, व्हेन वी शिफ्टेड टू द अदर साइड इट विल बी माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास आइदर इट इज़ 6 और इट इज़ माइनस 1। सो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अब हम ये प्रैक्टिस नो 1 करेंगे, और इसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है जी, और फिर ये करना है, और फिर बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे एक्सरसाइज 1A से हम ये क्वेश्चन नंबर 1 के A to F पार्ट ये सारे पार्ट करते हैं। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस नो 1 जो है इसका पार्ट A पहले करते हैं जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट फर्स्ट यहाँ आपको नज़र आ रहा है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, और अगेन अगर हम इसको यहाँ से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोएफिशिएंट को लास्ट से, तो वी विल गेट 8x स्क्वायर। सो 8x स्क्वायर के अब हमने फैक्टर्स इस तरह बनाने हैं कि हमें जब सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हों, जैसे कि साइन माइनस का है, ये हमें बता रहा है कि फैक्टर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट फैक्टर्स को करें तो हमें 7x मिल जाए। तो यहाँ हमने फैक्टर बनाया है जी 8 और 1, यानी अगर यहाँ मैं लिख लूँ 8x और यहाँ हम लिख लें 1x या सिंपल x, तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 8, ठीक है, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट 7x, ठीक है जी। तो ये असल में मिड टर्म ब्रेक भी इसको कहा जाता है जी, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं हम लोग। सो यहाँ 8 माइनस 1 करेंगे, यानी 8x माइनस 1x, तो दैट विल बी प्लस 7x, एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 8x स्क्वायर्ड। नाउ अब हमने इन टू टर्म्स में देखें कॉमन x नज़र आ रहा है और यहाँ हमें देयर इज़ नथिंग कॉमन, तो हम 1 ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में x कॉमन हमने लिया और ब्रैकेट में हमें यहाँ रह गया x प्लस 8, और यहाँ हमने माइनस एज इट इज़ लिखा, माइनस 1 कॉमन ले लिया, एंड वी विल गेट x प्लस 8 ओवर हेयर। सो यहाँ हमारे पास पेयर्स आ गए, यानी फैक्टर्स आ गए हमारे पास, दिस वन इज़ आवर p, दिस वन इज़ आवर q। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इक्वल टू 0 उसी सूरत में होगा कि या तो P इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और या फिर Q इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो इसी को हम बात को यहाँ लिख रहे हैं कि या तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है। सो यहाँ प्लस 8 को हम शिफ्ट करते हैं इक्वल टू के राइट साइड पे, एंड इट्स साइन विल चेंज, ये माइनस 8 हो जाएगा जी, और यहाँ माइनस 1 व्हेन वी शिफ्टेड टू द अदर साइड, तो इसका एडिटिव इन्वर्स यानी प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 आ गई और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सो ये हमारा पार्ट A हो चुका है जी। अब पार्ट B की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट B हमारा ये है 6y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 20 इक्वल्स 0। तो अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। यहाँ हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है 20 से, ठीक है ना। सो हमारे पास जो आंसर आएगा फिर उसके फैक्टर्स हमने बनाने हैं, और फैक्टर्स में इस तरह बनाने हैं कि ये साइन हमें बता रहा है कि आप सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट इस तरह करें कि यू विल गेट 7
वाई प्लस 7y आपको मिल जाए, ठीक है। ओके जी, नाउ वी विल मल्टीप्लाई 6 इंटू 20, तो एज यू कैन सी कि 6 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 120, फाइन। सो हमारे पास आ जाएगा जी 120। अब 120 के हमने फैक्टर्स यानी 120 वाई स्क्वायर आएगा, और 120 के हमने इस तरह फैक्टर्स बनाने हैं कि हमें यहाँ 7 मिल जाए। तो अगर हम देखें 15 और 8 लेते हैं फॉर एग्जांपल इसके फैक्टर्स, तो 15 और 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इफ़ यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 120 वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी विल गेट 7 वाई। सो यहाँ मैं प्लस 15 वाई लूँगा बिगर वैल्यू के साथ, मैं ये साइन लिखूँगा जो यहाँ मौजूद है 7 वाई के साथ है, ठीक है। ये हमने बिगर फैक्टर के साथ यहाँ लिख लिया, एंड देन वी हैव माइनस 8 वाई, क्योंकि प्लस माइनस इज़ माइनस, एंड 15 माइनस 8 वाई यू विल गेट 7 वाई। तो इन दो फैक्टर्स को, अगर इन दो वैल्यूज़ को आप देखें जिसमें हम कॉमन कुछ ले सकते हैं, जैसे अगर यहाँ 3 वाई कॉमन ले लें तो यू विल गेट 2 वाई प्लस 5, 3 2 टाइम्स 6 आ जाएगा, 3 5 टाइम्स 15 आ जाएगा, ठीक है ना। और y हमारे पास आ गया। यहाँ अगर आप इन दो वैल्यूज़ में देखें तो हम -4 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। सो 4 2 टाइम्स 8 आ जाएगा, एंड 4 5 टाइम्स 20 आ जाएगा, यानी 4 को आप डिवाइड कर दें 8y से भी और 20 से भी, एंड यू विल गेट 2y प्लस 5, ठीक हो गया। इसको आप यूँ भी चेक कर सकते हैं कि अब 3y को देखें, 2y से आप मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 6y स्क्वायर्ड, एंड 3y को 5 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 15y, एंड -4 को 2 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 8y, एंड -4 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट -20, ठीक हो गया जी। नाउ दिस इज कॉमन 2y प्लस वाई एंड 2y प्लस वाई, इस 2y प्लस 2y ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ हम 3y -4 पहले लिख लेंगे जी, ठीक है, और 2y प्लस 5 बाद में। आप ये भी कर सकते हैं कि 2y प्लस 5 पहले लिख लें और ये 3y -4 बाद में लिख लें, ठीक है। बिकॉज a टाइम्स क्यों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि a टाइम्स अगर आप b को मल्टीप्लाई करें, यानी कोई रियल नंबर्स हैं a और b, और आप a को b से मल्टीप्लाई कर दें या b को a से कर दें, तो आंसर आपके पास सेम आएगा। जैसे 2 को 3 से करें तो भी 6 आएगा, और 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 6 आ रहा है, सही है। सो दिस इज दैट इज़ वाई कि इसका आप इसको इनमें से कोई एक फैक्टर पहले और कोई एक बाद में लिख सकते हैं। नाउ अब आइदर 3y -4 इक्वल टू 0 होगा और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है जी। अब -4 है इस इक्वेशन में, यहाँ देखें तो इसको हम शिफ्ट करेंगे टू द अदर साइड, इसका साइन चेंज होगा, इट विल बी +4, सो 3y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। यहाँ 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन यू शिफ्ट इट टू द अदर साइड इट विल डिवाइड, तो y विल बी इक्वल्स टू 4/3, यहाँ आप लिख सकते हो y विल बी इक्वल्स टू 4/3, and when you will divide it you will get y equals to 1 whole 1/3. Similarly यहाँ भी +5 को यहाँ शिफ्ट करें, it will be -5, 2y equals to -5. now 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ आके y से मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ 2, और यहाँ जब शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, so y will be equals to -5/2, और -5/2 को आप जब डिवाइड करते हैं you will get -2 whole 1/2। तो ये हमारा पार्ट बी हो गया जी। अब हमने सिमिलर क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 1A का, और इसमें हमने क्वेश्चन 1 के A से लेके F तक सारे पार्ट्स करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट जी। एक्सरसाइज 1A, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात करेंगे। सबसे पहले हमारा ये ए पार्ट है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं जी। इसी ए पार्ट को मैंने यहाँ दोबारा लिखा हुआ है, अगेन प्रोसेस सेम होगा, 2 टाइम्स 7, ठीक है, यू विल गेट 14x², और इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे इस तरह के जब सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि ये साइन हमें बता रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है हमने, तो फैक्टर्स को जब सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 5x हासिल हो जाए, हमें 5x मिल जाए। सो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं जी 7x और 2x, इनको मल्टीप्लाई अप करो तो यू विल गेट 14x², और 7x में से सब्ट्रैक्ट आप करते हो 2x
तो यू विल गेट 5x। ठीक हो गया। नाउ इन दोनों में कॉमन आप देखें तो x हमें नज़र आ रहा है और यहाँ हमें देयर इज़ नो कॉमन, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप x कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू यानी 2x स्क्वायर है ना, तो इसको जब x से आप डिवाइड करा दें इस तरह से 2x स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ कॉमन ले रहे हो उसको आप उस वैल्यू से डिवाइड करते हो। बस इन दोनों में हमने x कॉमन लिया है तो 2x स्क्वायर जो ये फर्स्ट टर्म है इसको हम x से डिवाइड करते हैं दरअसल। ठीक है, सो ये रफ वर्क जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करूँ। तो यहाँ x की देखें 2 है, इसको मैं अगर कैंसिल कर दूँ इससे तो यहाँ 1 रह जाएगा यानी 2x रह जाएगा मेरे पास। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव रिटन ओवर हेयर। इसी तरह से 7x डिवाइड बाई x करेंगे तो यू विल गेट 7। सो कॉमन लेने का यही मतलब है। यहाँ हमने -1 कॉमन लिया तो वी विल गेट 2x प्लस 7। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप x -1 हम पहले लिख लेंगे और 2x प्लस 7 बाद में लिखेंगे इक्वल टू 0। अब या तो x -1 इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा। इस कंडीशन में -1 को शिफ्ट करेंगे टू द अदर साइड, इसका साइन चेंज कर देंगे। सो x इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। एक आंसर हमारे पास ये आ गया। और यहाँ +7 को इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका साइन चेंज आप कर दें। सो 2x इक्वल टू -7। 2 यहाँ अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और जब मल्टीप्लाई होता है और आप किसी वैल्यू को शिफ्ट करें तो आप उसको डिवाइड करते हैं। सो -2 को जब आप शिफ्ट करेंगे यहाँ तो ये -7/2 हो जाएगा यानी x इक्वल्स टू -7/2। और इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट -3 होल 1/2। नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये वाला है पार्ट बी। सो पार्ट बी अब करते हैं जी। इसी को यहाँ हमने दोबारा लिख लिया, सेम प्रोसीजर। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म 6 4 टाइम्स यू विल गेट 24x स्क्वायर। ये साइन हमें बता रहा है कि इस फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें ये वैल्यू मिल जाए। सो हम ले लेते हैं 3x और 8x। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 24x और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 5x। 8x बिगर है और हमें यहाँ माइनस चाहिए तो इसके साथ हम माइनस साइन यूज़ कर लेंगे, इसके साथ प्लस कर लेंगे बिकॉज वी नो माइनस प्लस इज़ माइनस, तो फैक्टर्स माइनस होंगे। तो यहाँ जी हमने कॉमन लेना है x। इन दोनों में आप देखें तो x हमें कॉमन नज़र आ रहा है और यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं। सो चले नेक्स्ट स्टेप में यहाँ x कॉमन जब लिया तो ब्रैकेट में यहाँ रह जाएगा 4x। x की 2x थे यानी x हमारे पास x स्क्वायर का, देखिए x स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई x। ठीक है ना, और एक x हम यहाँ कॉमन ले चुके हैं तो रिमेनिंग हमारे पास जस्ट सिंगल x रह जाएगा एंड वी हैव 4। या जैसे कि पहले हमने इस पार्ट में भी बात की, जस्ट अब डिवाइड कर दें x को यानी 4x स्क्वायर जो है इसको आप डिवाइड कर दें x से तो x से कैंसिल होगा और यहाँ आपके पास 4x आ जाएगा एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव रिटन ओवर हेयर। यहाँ हमारे पास 3x डिवाइड बाई x करें, x से कैंसिल होगा, वी विल गेट 3। यहाँ हमने 2 कॉमन लिया तो 2 4 टाइम्स आप देखें 2 4 टाइम्स 8x आ जाएगा और 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x -2 आप पहले लिख लें एंड देन ये 4x प्लस 3 इसको हम कॉमन लेके एक मरतबा यहाँ लिखते हैं। अब इन दोनों का फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो अब दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो x -2 इक्वल टू 0 हो और या 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो। यहाँ -2 को आप शिफ्ट कर दें टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ +3 को आप शिफ्ट करें टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन, इट्स साइन विल चेंज, इट विल बी -3 एंड 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे इट विल डिवाइड, सो x विल बी इक्वल्स टू -3/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट बी का। नाउ वी विल डू पार्ट सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखें तो उसमें a ऑफ x स्क्वायर्ड पहले, देन वी हैव b ऑफ x, then we have c which is constant equals to 0। तो सीक्वेंस ये है कि पहले x स्क्वायर की टर्म होती है यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, फिर x क्या है, फिर कांस्टेंट है। तो यहाँ इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं जी, x स्क्वायर पहले, x वाली टर्म बाद में एंड देन वी हैव द कांस्टेंट।
अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है. नाउ वी विल डू द प्रोसेस एज वी हैव डन अर्लियर. मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड यू विल गेट 18x². इसके फैक्टर्स बनाए. इस तरह के सबट्रैक्ट करने पे 7 हमें मिल जाए. तो यहाँ 9 एंड 2 को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट, यानी 9x और 18x को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 18x². 9x एंड 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 18x². और अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 7x प्लस 7x. नाउ इन टू टर्म्स में हम x कॉमन लेंगे और यहाँ हम -2 कॉमन ले सकते हैं. जब x कॉमन लेंगे इन टर्म्स में तो हमारे पास x प्लस 9 रह जाएगा यहाँ, और यहाँ -2 हमने कॉमन लिया, वी हैव x प्लस 9. अगेन इसको आप चेक कर सकते हैं ना. सो x देखें, x से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट x². x 9 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 9x. -2 x से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट -2x. -2 प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट -18. नाउ x -2 हम पहले लिख लेते हैं जी, एंड x प्लस 9 फैक्टर हमने बाद में लिख लिया. अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, विच मीन्स कि आइदर x -2 इक्वल टू 0 और x प्लस 9 इक्वल टू 0. नाउ ये -2 शिफ्ट करें टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन, इट विल बी +2. प्लस 9 अब शिफ्ट करें टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन, इट विल बी -9. सो ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी है. x की एक वैल्यू 2 है और इसकी दूसरी वैल्यू -9 है. नो जी पार्ट डी देखें तो पार्ट डी है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डी पार्ट है. इसमें देखिए यहाँ भी हमें अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि a(x² प्लस b(x) प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. ठीक है, तो हमें यहाँ इसको अरेंज करना होगा. एंड सेकेंडली हमने यहाँ देखिए x के स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसको भी हमने चेंज करना है. सो उसका तरीका क्या होगा, पहले हम इसको -1 कॉमन अगर ले लें तो ये सारे साइज इसमें चेंज होंगे. यानी ये -x² है तो यहाँ देखिए ये +x हो जाएगा. ये -3 था तो यहाँ आके ये +3x हो गया, और ये +4 था तो यहाँ आके ये -4 हो गया. और इसके साथ ही हमने इसको इस शेप में अरेंज भी कर दिया. यानी पहले हमारे पास x² की टर्म आ गई, फिर x की टर्म x का कोएफिशिएंट आ गया, और फिर कांस्टेंट आ गया ये वाला, दिस वन. ठीक है, नाउ -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ. यहाँ आके इसको अगर हम शिफ्ट करें ऑन द अदर साइड तो ये डिवाइड होगा, और 0 डिवाइड बाई -1 यू नो कि इट इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ हमारे पास सिर्फ जस्ट यही इक्वेशन रह जाएगी. ठीक है, जो कि अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है. सो नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब इसके बाद इसको हमने जब अरेंज कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ले आए हैं, तो अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे. सो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, यू विल गेट 4x². 4 के फैक्टर हमने बनाने हैं कि उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 3 मिल जाए. यहाँ 4 और 1 है, 4 में से देखिए 1 माइनस करेंगे आपको 3 मिल जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 4. तो 4x² के हमने जो फैक्टर बनाए वो था 4x और x. ठीक है जी, नाउ इसमें हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा x प्लस 4. यहाँ -1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 4. नाउ x -1 एंड x प्लस 4 हमारे पास फैक्टर्स है, और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, विच मीन्स x -1 इक्वल टू 0 होगा, एंड यानी आइदर x -1 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा. अगेन -1 को आप शिफ्ट करें टू द अदर साइड, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ. सो 0 में जब ये ऐड होगा तो ये 1 ही आ जाएगा. यहाँ +4 को शिफ्ट करें टू द अदर साइड तो ये -4 हो जाएगा. 0 में से -4 सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट -4. तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हमारे पास 2 आंसर्स जो है, दोनों आंसर्स आ गए हैं जी. ठीक हो गया, ये हमारा डी पार्ट हो चुका है जी. नाउ ई पार्ट, अगेन ये देखें, ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसको पहले तो हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर जब एफ करेंगे तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा.
सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ई पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। सो इससे सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें यूज़ कर लें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि मसलन इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें बी प्लस सी के साथ, तो ए जो है वो बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ए जो है ये सी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यू विल गेट ए बी प्लस ए सी। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जी, इसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे कि x जो है वो 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और x जो है वो -1 से भी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 3x स्क्वेयर्ड, यानी x 3x से मल्टीप्लाई हुआ वी विल गेट 3x स्क्वेयर्ड, और x जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ वी विल गेट -x और इक्वल्स टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखनी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर की टर्म भी मौजूद है, एक्स की भी मौजूद है, कांस्टेंट नहीं है, तो इस +2 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, या प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ अगेन अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं जी, मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म टू द लास्ट टर्म, यू विल गेट 6x स्क्वायर्ड। इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे 2 और 3, 2x एंड 3x। इसको हम मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 6x स्क्वायर्ड, इनको हम माइनस करें वी विल गेट -x। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे और इसमें भी, यहाँ से हमें x कॉमन मिलेगा और रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 3x + 2। यहाँ हमारे पास 1 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास रह गया 3x + 2। नाउ x -1 पहले, 3x + 2 बाद में। नाउ आइदर और मेथड हम यूज़ करेंगे, यानी x -1 = 0 होगा या 3x + 2 = 0 होगा। इस इक्वेशन में -1 को हम शिफ्ट करेंगे टू द अदर साइड, ये ऐड हो जाएगा तो x प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। +2 को हम यहाँ शिफ्ट करें, ये हो जाएगा -2, 3x से मल्टीप्लाई हो रहे, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, x हमारे पास आएगा -2/3। तो ये हमारा जी आंसर हमारे आए, यानी x की एक वैल्यू हमारे पास -2/3 है और सेकंड वैल्यू इज़ x = 1। नाउ वी विल डू द f पार्ट। इसमें भी आप देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है, तो लिहाजा पहले हमें कुछ प्रोसेस करना होगा ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकें। सो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली। सो देखें 7 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट 7x, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा वी विल गेट 14। इस तरह से -3x x से मल्टीप्लाई होगा वी विल गेट -3x स्क्वायर्ड, -3x 2 से मल्टीप्लाई होगा वी विल गेट -6x। अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे। देखिए 7x और -6x ये लाइक टर्म्स हैं हमारे पास, एक जैसी है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में से 6x सब्ट्रैक्ट करें यू विल गेट x +14 और ये -3x स्क्वायर्ड यहाँ आ गया। और इन द नेक्स्ट स्टेप ये +4 है, इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है, यानी x +14 -4, ठीक है, और ये -3x स्क्वायर्ड। और अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं रही है तो वी विल प्लेस द 0 ओवर हेयर। नाउ 14 - 4 दैट विल बी 10x, सिंपल 10 आएगा, x नहीं है इसके साथ, सिंपल 10 आएगा एंड -3x स्क्वायर एज इट इज़। अगेन अब इसको हमें रीअरेंज करना है, हमें इस शेप में, हमें क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उस शेप में इसको लिखना है। सो -1 हम कॉमन लेते हैं जी और इन सब के साइन चेंज होंगे, सब वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। सो -3x स्क्वायर्ड है तो ये +3x स्क्वायर्ड हो गया, ये +x है यहाँ आके -x हो गया, ये +10 था यहाँ आके -10 हो गया। तो अब आप देखें हमने अरेंज भी इसको किया ना, यानी यहाँ ये देखिए x स्क्वायर की वैल्यू, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ x का कोएफिशिएंट और यहाँ कांस्टेंट बिल्कुल इसी तरह से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट
फिर यहाँ x का कोएफिशिएंट और यहाँ कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब नाउ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे ऑन द अदर साइड तो इट विल डिवाइड, और 0 से कोई भी वैल्यू आप डिवाइड करें, कोई भी नंबर करें, आंसर 0 आएगा। सो हमारे पास यही रह जाएगा 3x² - x - 10। सो यहाँ हम लिख लेते हैं जी इसको 3x² - x - 10 = 0। ये इक्वेशन रह गई। अब फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म करें तो 30x² आ गया। अब 30 के हमने यहाँ फैक्टर बना दिए 5 और 6, 5x और 6x। 5 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x² आता है, सब्ट्रैक्ट करें तो हमें सिर्फ ये यहाँ ये जो x है ये मिल जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं x, तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा 3x, और यहाँ x कॉमन हमने बाहर ले लिया तो यहाँ हमारे पास रह गया 5। इन टू टर्म्स में आप -2 कॉमन ले लो तो यहाँ रह जाएगा 2 3 टाइम्स, यानी 6x डिवाइड बाई 2 करो तो 3x आ जाएगा, और 10 डिवाइड बाई 2 करो तो 5 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ प्लस का साइन यूज़ करेंगे। वाई? देखिए क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई जब होता है, ब्रैकेट शोज मल्टीप्लिकेशन, तो ये जब मल्टीप्लाई होता है यू विल गेट माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक हो गया जी। नाउ x -2 पहले आएगा जी, और 3x + 5 ये कॉमन है तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस के आइदर x -2 = 0 और 3x + 5 = 0. This is what we are going to do over here. Now we shift the -2 to the other side of equation. Its sign will change. It will be x = 2 + 2. तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई जी x की। यहाँ +5 हो रहा है, इसको हम शिफ्ट करें टू द अदर साइड, इट विल बी -5। 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो x = -5/3, x = -5/3, और इसको आप सॉल्व करें तो यू विल गेट -1/2/3। इसको हम यहाँ कैलकुलेट भी कर लेते हैं जी। 5/3, 5/3 शिफ्ट से हम ये S और D वाला की प्रेस करेंगे, सो यू विल गेट 1/2/3। और चूँकि माइनस का साइन भी यहाँ मौजूद है फ्रैक्शन में, यही साइन यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में भी आपने यहाँ पुट करा देना है। सो ये हमारा F पार्ट हो गया जी। सो ये हमारी जो प्रैक्टिस 9(1) है, वर्ट एग्जाम्पल 1 भी हमने सॉल्व की है, और प्रैक्टिस 9(1) के ये तो 2 है ये वाले। सो यहाँ हमने देखें ये पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो हर वर्ट एग्जाम्पल में एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और वो जैसे यहाँ ये गिवन था फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो आपने देखा कि कैसे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, और फिर किस तरह से हमारे पास आइदर या और मेथड यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो प्रैक्टिस 1 के सिमिलर क्वेश्चन जितने भी थे ए से लेके F तक पार्ट, ये जितने भी थे ये हमने सारे सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वर्ट एग्जाम्पल 2 सॉल्व करेंगे, और उससे रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर कोई इसमें डाउट हो तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। आपकी क्वेश्चन और आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। ओके डियर स्टूडेंट्स, अर्लियर हमने वर्ट एग्जाम्पल 1 solve key, and in that word example 1 we have discussed how we can solve a quadratic equation by factorization, and then we have also solved practice now 1, and we also did the similar questions from exercise 1A, that is question number 1, and इसके हमने A to F सारे part solve किए थे। Now our next topic is solving quadratic equation of the form x + a² = b। यानी जब हमारे पास क्वेश्चन इस शेप में है, क्वेश्चन हमारा इस शेप में है, तो फिर इस ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास वर्ट एग्जाम्पल 2 है, और इसमें ये हमारा क्वेश्चन है जो कि आपको ऑब्वियसली नज़र भी यहाँ आ रहा होगा, इस शेप में गिवन है। नाउ इसको हमने सॉल्व करना है। सो लेट अस स्टार्ट दिस कंसेप्ट।
तो देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, तो उसी क्वेश्चन को यहाँ हमने यहाँ नोट कर लिया है, x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14। और अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस। इसमें देखें, सबसे पहले तो ये है कि लेट्स सॉल्व दिस इट्स सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं जी यहाँ दोबारा, x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 14। सो सबसे पहले तो x की वैल्यू ज़ाहिर वेरिएबल है, हमने यहाँ फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में। सो इसके लिए हमें यहाँ से 2 को रिमूव करना है। सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी विल टेक द स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यानी सबसे पहले हम यही करेंगे कि लेफ़्ट एंड राइट बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। पे इसको b डॉट s शॉर्ट करके लिख लेता हूँ। सो यहाँ इक्वेशन क्वेश्चन हम दोबारा लिखेंगे, यानी x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14। तो अब आपने ये करना है कि इसका स्क्वायर रूट लेना है, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ हम लेफ़्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ राइट साइड पे भी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब राइट साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने यहाँ इसके साथ प्लस और माइनस का साइन लाजमी पुट करना है। नाउ प्लस एंड माइनस क्यों स्क्वायर रूट के साथ पुट करते हैं? देखिए, अगर हम एंटीजर्स की बात करें तो एंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं नंबर्स और नेगेटिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे -2 है और फिर +2 है। अब देखिए, इसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, -2 का स्क्वायर लूँ तो भी मेरे पास आंसर 4 ही आता है। और अगर +2 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, यानी स्क्वायर लेता हूँ, तो भी मेरे पास आंसर 4 आता है। तो आई डोंट नो कि हमें नहीं मालूम होता कि ये जो 4 है इसका जो रूट है हमारे पास, वो नंबर रियल नंबर जो है वो -2 है या +2 है। ठीक है, सो दैट्स वाई जब स्क्वायर रूट आप लेते हो तो उसके साथ प्लस और माइनस आपने लाजमी लिखना होता है एक्सेप्ट लेंथ्स का। जिन क्वेश्चन में लेंथ्स गिवन है वहाँ हम पॉजिटिव और प्लस और माइनस नहीं लिखते, बिकॉज लेंथ्स या हाइट जो है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, सो दैट्स वाई। लेकिन यहाँ नॉर्मली जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपने प्लस माइनस लाजमी इसमें एंटर करना है। और इसमें देखिए स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है एंड वी हैव x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस √14। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं जी। अब देखिए यहाँ जो प्लस माइनस √14 है, ये एक दफ़ा देखिए प्लस है, यानी एक दफ़ा ऐड हो रहा है इस इक्वेशन में x प्लस 3 में, और एक दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं, यानी इसको हम यूँ लिख लेंगे कि आइदर जो है वो x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस 14, हम इसको अलग करके लिख लेंगे, और x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस √14, इसको हम अलग करके लिख लेंगे। तो इसको हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये +3 हो रहा है, यहाँ +3 है। अगर मैं इसको यहाँ राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो आई विल चेंज इट्स साइन, ये -3 हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल्स टू √14 -3। -3 याद रखिएगा, √14 तो जस्ट वन वैल्यू और -3 इसके बाद है, तो ये सेम नहीं है, यानी एक ही अंडर रूट नहीं लिखना, आपने -3 को अलग करके लिखना है। नाउ x विल बी इक्वल्स टू, अब इसकी कैलकुलेशंस हमने कर लेनी है, तो वी विल यूज़ द कैलकुलेटर ओवर हेयर। सो यहाँ आपने ये करना है जी कि अंडर रूट ले लें, उसके बाद 14, दैन ये एरो वाले की प्रेस कीजिएगा, दैन -3। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा जी, इसको हम ज़रा डेसिमल में ले लेते हैं, तो ये आ रहा है 0.74। तो इसको आप लिख लीजिए, तो यहाँ आप लिख लेते हैं जी इसका आंसर 0.74। अगर हम वर्ड एग्जाम्पल चेक करें तो यहाँ देखें आप, इसके पास इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.742 है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर आंसर है तो आप इसको 0.7, हमारे पास भी देखें तो जो आंसर आया हुआ है वो 0.741 है, और 1 के बाद नेक्स्ट नंबर देखें 6 आ रहा है, यानी 5 या 5 से ज़्यादा अगर नंबर होगा तो ये जो प्रीवियस नंबर है
इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ चूँकि ऑलरेडी 1 मौजूद था, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। सो दैट विल बी 0.742, और ये आप लिखोगे कि आपने इसका जो आंसर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा है, यानी 1 2 3। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लेफ़्ट टू राइट जो है वो काउंट कर रहे होते हो। सो 1 2 3 आगे जी हमारे पास, ठीक हो गया। इसी तरह से इसको भी हमने यूं ही सॉल्व करना है, यानी x इक्वल्स टू अगेन यहाँ ये +3 है, और इसको जब मैं शिफ्ट यहाँ करता हूँ टू द राइट साइड तो ये -3 हो जाएगा, यानी इसका एडिटिव इन्वर्स हमने ले लिया। सो 14 - 3, लेकिन यहाँ -√14 है, तो इसका आंसर जो है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा इसको इस आंसर से। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। यहाँ अब हमारे पास माइनस पहले ले लें, √14, then press this arrow, right arrow, then minus, then 3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो -6.74 आएगा। उसको हम यूँ लिख लेते हैं -6.74, और ये भी हमारा जो आंसर है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसका आंसर लिख लिया है। अगर हम इसका आंसर चेक भी कर लें बुक से तो आप देखिए -6.74 हमारा यहाँ आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो प्रैक्टिस नोट 2 अब करते हैं जी, और इसका पार्ट ए करते हैं। तो लेट मूव ऑन टू आवर स्लाइड्स। स्लाइड्स पे जाते हैं जी। इसमें ओके जी, नो अब हमने बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये प्रैक्टिस नो के दोनों क्वेश्चंस करने हैं, और फिर सिमिलर क्वेश्चंस, यानी जो हमारी एक्सरसाइज 1 है उसमें सिमिलर क्वेश्चन जो है वो 2 से टू का ए से एच तक पार्ट है, ये सारे हमने करने हैं और इसी कॉन्सेप्ट से करने हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड्स। ओके जी, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया x + 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास x + 7 होल स्क्वायर है, इसको आपने यूँ करके लिख लेना है, और इसका भी आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो x + 7 जो है वो इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर रूट 100 जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया था, और वो 10 आता है। जैसे मैं यहाँ आपको इसको कैलकुलेट करके भी शो कर देता हूँ, यानी आपने स्क्वायर रूट वाली की प्रेस की और 100 प्रेस किया। ठीक है, एंड देन यू हैव 10। ठीक है, सो प्लस माइनस 10 हमने लगा दिया। अब देखिए x + 7 जो है इसमें 10 एक मरतबा देखिए प्लस होगा और एक दफ़ा माइनस होगा, तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिख लेंगे कि x + 7 इक्वल्स टू +10 और x + 7 इक्वल्स टू -10। अब यहाँ देखिए +7 हो रहा है। ठीक है, इधर इसको हम शिफ्ट करते हैं टू दिस साइड, तो ये -7 हो जाएगा, और आंसर हमारा 3 आएगा, यानी x इक्वल्स टू 10 -7, और हमारा आंसर 3 आ जाएगा 5। और यहाँ भी +7 है, इसको भी शिफ्ट करेंगे टू द राइट साइड, ये -7 हो जाएगा। सो x इक्वल टू -17 आएगा, मतलब x इक्वल्स टू ये -10 एज इट इज़ होगा, और ये +7 था और यहाँ शिफ्ट होकर ये -7 हो गया। अब जब सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करेंगे, और साइन हम अगर बिगर वैल्यू का यूज़ कर लें तो माइनस आ जाएगा। सो इस तरह हमारे पास ये 2 आंसर आ गए, यानी 3 और -17। सो ये हमारा सोल्यूशन होगा जी। ठीक हो गया, तो चले नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा ये है, तो b y - 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11। तो इसको सॉल्व करते हैं, y - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 11। तो बिल्कुल यही सारे स्टेप्स, इसी तरह का मेथड, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद हम y - 5 होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, और 11 का भी लेंगे स्क्वायर रूट, और साथ प्लस माइनस साइन हम यूज़ करेंगे। इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि प्लस माइनस साइन क्यों यूज़ किया जाएगा। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो अब हमने 11 √11 एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस लिखना है, यानी ये प्लस अंडर रूट, यानी y - 5 इक्वल्स प्लस √11, और y - 5 इक्वल्स टू माइनस √11।
बिल्कुल जैसे हमने यहाँ ये प्रोसेस किया था, यहाँ ये -5 है, इसको शिफ्ट अप करेंगे टू द राइट साइड तो ये +5 हो जाएगा, यानी √11 +5 होगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो यू विल गेट द दिस आंसर दैट इज़ 8.32। यहाँ भी ये -5 है, इसको आप शिफ्ट करें टू द अदर साइड, ये +5 हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स +5 होगा। सो y इक्वल्स टू -√11 +5 हो गया। इसको जब कैलकुलेट आप करते हो तो यू विल गेट दिस आंसर दैट इज़ 11.68 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा, यानी y की हमारे पास जो है वो एक वैल्यू ये आ चुकी है और एक वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। तो चलते जी, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 2 हमने करना है और ए से एच तक पार्ट कर ले सारे। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 1A। सिमिलर क्वेश्चंस जो है बिल्कुल इसी तरह के हैं, जैसे यहाँ आप देखिए ये क्वेश्चन 1 है, ये हमने करना है। तो पहले हम पार्ट ए करते हैं जी, दिस वन, सॉरी क्वेश्चन 2 हमने करना है अभी। सो क्वेश्चन 2 का ये पार्ट ए करेंगे, ठीक है, दिस वन। सो x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वायर रूट हम लेंगे लेफ्ट साइड का भी, यानी पहले इसको आप ऐसे लिख लें और इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, और राइट साइड का भी लेंगे और प्लस माइनस यूज़ करेंगे। सो 2 स्क्वायर रूट कैंसल, x + 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो +3 होता है। अब 3 एक मरतबा इस x + 1 में प्लस करेंगे और एक मरतबा जैसे यहाँ प्लस किया और x + 1 इक्वल टू -3, ये एक मरतबा माइनस कर दिया हमने। अब ये +1 हो रहा है, इसको आप शिफ्ट करें टू द राइट साइड, ये -1 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 3 -1 विच इज़ 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2। यहाँ +1 को अगेन शिफ्ट करें, यहाँ माइनस हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू -3 -1, ऐड करेंगे हम इन दोनों वैल्यूज़ को, हमारे पास 4 आएगा। साइन हम माइनस का यूज़ कर लेंगे बिगर वैल्यू का। सो ये हमारे आंसर्स आ गए जी। x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, एक 2 है, ठीक है जी, और एक -4 है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट। पहला स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ भी हम स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे, एंड वी विल राइट प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कैंसल। 2x + 1 √16 जो है इट इज़ 4। अब 4 एक मरतबा प्लस हो रहा है, एक मरतबा माइनस हो रहा है, ठीक है, ये प्लस हो गया यहाँ 4 और यहाँ हमारे पास माइनस आ गया, ठीक है जी। अब +1 को हम शिफ्ट करेंगे इधर, इट विल बी -1। सो 2x इक्वल्स टू 4 -1 विच इज़ 3। सो 2x इक्वल टू 3। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ और यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल्स टू 3/2 और 3/2 को आप कैलकुलेट करें तो मिक्स फ्रैक्शन आपके पास 1/2 आएगा, या इसका आंसर आप 1.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ +1 यहाँ आके -1। सो 2x इक्वल्स टू -4 -1, सेम साइन है, ऐड करें, साइन नेगेटिव यूज़ करना है। 2 मल्टीप्लाई और x के साथ यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल्स टू -5/2 जस्ट लाइक दैट, ठीक है जी। तो आंसर हमारा -2 होल 1/2 आ जाएगा, सिंपल इज़ दैट, ठीक हो गया ना। तो चले इसी तरह का बिल्कुल से सिमिलर क्वेश्चन सी पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ भी हम 5x - 4 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ भी हम लेंगे 81 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस लिखेंगे। 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 81 का स्क्वायर रूट 9 आएगा
अब 9 एक दफ़ा इस वैल्यू में ऐड होगा, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। सो यहाँ हमने प्लस के साथ लिखा, +9 लिया, और यहाँ हमने -9 लिया, ठीक है। अब ये -4 यहाँ शिफ्ट होके +4 हो जाएगा, 9 + 4 13 आ जाएगा। तो यहाँ एक स्टेप आप लिख सकते हो इस तरह से कि 9 + 4 so 5x equal to 9 + 4 that is 13, 9 + 4 is 13, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ आके डिवाइड होगा, सो x विल बी इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 5, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट x इक्वल्स टू 2 होल 3/5। -4 है, यहाँ आके +4 हो जाएगा, सो 5x इक्वल्स टू ये माइनस लाइन यहाँ एज इट इज़, और ये -4 यहाँ आके +4 हो गया। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करें, 9 - 4 5 आ जाएगा, साइन बिगर वैल्यू का यूज़ करना है जो कि माइनस है, ठीक है, दैट्स वाई -5। नाउ 5 मल्टीप्लाई और x के साथ, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सो x हमारे पास आएगा -5, ये एज इट इज़ आएगा, और ये वाला 5 जो डिनोमिनेटर आ गया, आप सिंप्लीफाई करोगे 1 टाइम तो यू विल गेट -1। तो एक हमारे पास ये आंसर आ गया, एंड द सेकेंड वैल्यू ऑफ x इज दिस वन, ठीक है जी। दिस इज आवर सी पार्ट, नाउ वी विल डू द दिस पार्ट डी। सो पहला स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ आप स्क्वायर रूट लोगे, लेफ्ट साइड 7 - 3x होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट लोगे, और 9/16 का भी स्क्वायर रूट लोगे, और साथ ही प्लस माइनस यूज़ कर लिया, ठीक है। नाउ स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 - 3x। अब देखिए यहाँ जब होल स्क्वायर रूट होता है ना, तो यहाँ हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करें, यानी a और b का जब होल स्क्वायर रूट लिया जाएगा, अब a और b कोई भी रियल नंबर है, तो a का स्क्वायर रूट हम अलग ले सकते हैं और b का स्क्वायर रूट हम अलग ले सकते हैं, फाइन। सो 9 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वी विल गेट 3, ठीक है, हमारे पास 3 आ जाएगा, और 16 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वी विल गेट 4। तो दैट्स हाउ वी गॉट 3/4, फाइन। ओके, नाउ प्लस माइनस तो एज इट इज़ आ गया। अब 3/4 एक मरतबा इस टर्म में प्लस हो रहा है, एक मरतबा माइनस हो रहा है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे, यानी यहाँ हमने 7 - 3x + 3/4 लिख लिया, और 7 - 3x - 3/4 लिख लिया, फाइन। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। देखें यहाँ -3x को आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये +3x हो जाएगा, ठीक है, और ये 3/4 को, ये प्लस है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करें तो ये -3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, या एलसीएम भी आप के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ कैलकुलेशन करूँ, यानी 7 माइनस, और ये फ्रैक्शन में लिखने के लिए ये वाली की प्रेस करेंगे हम, ठीक है जी। न्यूमरेटर है 3, डाउन एरो, डिनोमिनेटर है 4, ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 25/4। तो नेक्स्ट स्टेप में 25/4 इक्वल्स टू 3x। 4 यहाँ डिनोमिनेटर है, इसको आप यहाँ शिफ्ट करें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12x आ जाएगा, यानी 25 इक्वल्स टू 12x। या इसको आप यूँ लिख सकते हो कि 12x इक्वल्स टू 25, 12 या मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा, 25/12 हो जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे यानी 25/12 को, तो यू विल गेट 2 होल 1/12। तो ये आपका आंसर आएगा एक इक्वेशन का। अब ना ये जो दूसरी, इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लें, -3x को हम यहाँ शिफ्ट करें, ये प्लस हो जाएगा, ये -3/4 है, इसको आप यहाँ शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ आके ये +3/4 हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन ओवर हेयर, ठीक है। अब 7 + 3/4, इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं, और आप इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, दैट इज़ 7 प्लस फ्रैक्शन वाली की प्रेस करें, देन 3 डाउन एरो 4, ठीक है, इक्वल्स टू, तो यह आ गया 31/4। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 31/4 इक्वल्स टू 3x।
नाउ 4 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x, यानी 31 इक्वल्स टू 12x, या इसको आप यूँ लिख सकते हो कि 12x इक्वल्स टू 31। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे होते हैं कि मतलब a इक्वल्स टू, अगर a b के इक्वल है तो फिर b a के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। सो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और यहाँ अगर हम इसको शिफ्ट करें तो इट विल डिवाइड, सो x विल बी 31/12। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट x इक्वल टू 2 होल 7/12। तो ये हमारा डी पार्ट हो गया जी। अब ई पार्ट कर लेते हैं बिल्कुल सेम मेथड से, इसी मेथड से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ x प्लस 3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, और प्लस माइनस के साथ 11 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे, 11 अंडर रूट एक मरतबा प्लस होगा, एक मरतबा माइनस होगा। ये प्लस 3 है, इसको आप यहाँ शिफ्ट करें तो माइनस 3 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 11 माइनस 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, दैट इज़ 0.32। ये अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, यानी डेसिमल के बाद 1 and 2। ठीक हो गया। ये प्लस 3 है, इसको आप यहाँ शिफ्ट करें, दैट विल बी माइनस 3, मतलब x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 11 एज इट इज़, और यहाँ आ गया माइनस 3। इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से एंड यू विल गेट -6.32। ये भी 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, यानी डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा जी। नाउ वी विल सॉल्व पार्ट एफ बिल्कुल इसी तरह से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, और यहाँ भी प्लस माइनस के साथ 23 का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो प्लस एक मतलब 23 जो है वो इसमें ऐड होगा, यानी प्लस वाली शेप हम में इक्वेशन बनाएंगे, और एक मरतबा माइनस अंडर रूट 23 ले लेंगे। ठीक है, तो ये -3 यहाँ आके शिफ्ट होगा तो ऐड हो जाएगा अंडर रूट 23 में, यानी +3 हो जाएगा। नाउ अब x जो है ये दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 23, ये +3 आ गया। ठीक है, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो यहाँ आके डिवाइड होगा, यानी होल डिवाइड बाई 2 आप करोगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन अब हम करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। सो यहाँ हमारे पास है जी अंडर रूट 23, उसके बाद ये एरो लाजमी प्रेस कीजिएगा, वरना कैलकुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट होल वैल्यू को अंडर रूट ले लेता है, यानी ये 3 को भी अंडर रूट में ले लेगा। सो ये 23 अंडर रूट लेने के बाद ये राइट वाली प्लस एरो आपने की प्रेस करनी है, देन यू विल प्रेस 3 +3। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, और यानी a ओवर b वाली की प्रेस करके, तो फिर हम लेंगे अंडर रूट 23, अगेन ये राइट की प्रेस करें, देन +3, एंड फिर ये डाउन एरो की प्रेस करें और डिवाइड बाई 2 यानी कर दें। ठीक है, तो यू विल गेट दिस, एस एंड डी प्रेस करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर 3.897। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। 3.89 के बाद 7 था, यानी आंसर हमारा आया था 3.897। सो ये नंबर 5 या 5 से ज़्यादा अगर है तो इसमें 1 ऐड कर दें। 81 में आप 1 ऐड करें तो 90 आ जाएगा। सो दैट्स वाई इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, इसी तरह से ये सॉल्व करना है। अब देखिए -3 है, यहाँ आके +3 होगा, यानी इसका एडिटिव इनवर्स हमने ले लिया। नाउ -2 जो है वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ आके ये डिवाइड होगा इस पूरी टर्म से, यानी -√23 +3 डिवाइड बाई 2। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा x इक्वल्स टू -0.90, और ये भी हमने देखें 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ किया। सो ये हमारा f पार्ट था जी। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर ये हमारा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू आवर जी पार्ट। ठीक है, दिस वन।
अगेन वही स्टेप है जी, बहुत इजी, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट आप ले लो, 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लेना है, और इस 7 का भी स्क्वायर रूट लेना है प्लस माइनस के साथ, स्क्वायर रूट से कैंसिल। सो 5 माइनस एक्स एक मरतबा प्लस अंडर रूट 7 लिखना है, एक मरतबा माइनस अंडर रूट 7 लिखना है, ठीक हो गया। नो देखिए माइनस एक्स को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। और ये प्लस अंडर रूट 7 है, इसको हम इसकी जगह रिप्लेस करते हैं तो ये माइनस यानी 5 माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा, और इसको हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ कर ली है, तो एक्स को हमने लेफ्ट साइड पे ले लिया। आमतौर पे जो भी वेरिएबल आपने फाइंड करना होता है उसको आप लेफ्ट साइड पे, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे रखते हैं, ठीक है। और इसको जब सॉल्व हम करेंगे यानी 5 माइनस अंडर रूट 7 तो वी विल गेट 2.35 अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक हो गया। यहाँ भी ऐसे ही कर ले, माइनस 7 इधर माइनस एक्स यहाँ शिफ्ट करें प्लस एक्स हो जाएगा, और ये जो माइनस अंडर रूट 7 है ये जब यहाँ आएगा तो ये 5 प्लस अंडर रूट 7 हो जाएगा। सो इसको हमने यहाँ लिख लिया जी 5 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेट करें तो यू विल गेट 7.65, और ये भी होगा जी 2 डेसिमल प्लेस तक। सो ये हमारा आंसर आ गया जी। और अब हमारा ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, एच पार्ट। चले इसको सॉल्व करते हैं। ये भी इसमें भी इसी तरह से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ 1/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। और ये 10 का भी हम प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है। सो 1/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब अंडर रूट 10 एक मरतबा प्लस हमने लिख लिया, एक मरतबा हम इसके माइनस के साथ लिख लेंगे, ठीक है। ना इसमें भी ऐसा ही करें, माइनस एक्स आप इधर शिफ्ट करें ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 10 जो है इसको आप शिफ्ट करेंगे माइनस एक्स की जगह, तो ये 1/2 माइनस अंडर रूट 10 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर माइनस 2.65 आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैंने आपको तरीका बता दिया है, एक मरतबा मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। तो कैलकुलेटर हम ले लेते हैं जी अपना। सो देखिए यहाँ ये फ्रैक्शन वाली की प्रेस करेंगे आप, a/b जिस पे लिखा होगा, उसके बाद 1 डिनोमिनेटर में डाउन एरो के साथ 2, फिर ये राइट की प्रेस करें, देन ये माइनस, देन स्क्वायर रूट वाली की प्रेस करें, और देन 10, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर जो आएगा SMD के साथ अगर आप प्रेस करें डेसिमल में दे देगा -2.66, तो दैट इज़ योर आंसर। बिल्कुल इसी तरह से अब ये आपने कैलकुलेट करना है, यानी माइनस एक्स को आप यहाँ शिफ्ट करें, राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, और माइनस अंडर रूट 10 यहाँ शिफ्ट होके प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस अंडर रूट 10, जस्ट लाइक दैट, 1/2 प्लस अंडर रूट 10। इसको भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ कैलकुलेशन हमने की थी, सिर्फ यहाँ माइनस है और यहाँ आपने प्लस ऐड प्लस वाले की प्रेस करनी है कैलकुलेटर से, एंड यू विल गेट दिस आंसर दैट इज़ 3.66, और इसको भी हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया है। सो दैट्स इट जी, हमारा ये वर्ट एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके हमने सिमिलर क्वेश्चन किए, इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स किए थे, और अब 2 के भी सारे पार्ट्स कर लिए। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारी जो है वो वर्ट एग्जाम्पल 3 में जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।